इसको जो अजब सिंह बीएसपी में आओ और 2 दिन बाद बजेगो। अब जी समाज है अगर शर्म चाहें तो न्यो मान लियो कि अजब सिंह है गांव गांव दसवे ते लोग जो हमें रेदा लगाए कि तू पहले धोखा देके जग गौ बहुजन समाज पार्टी हो आज फिर गया, लेकिन इसको भगाने का काम करे और बहुजन समाज पार्टी जो कुलदीप सिंह ने वो सदस्यता ली उसे जिताने का काम करे। तो ये हमारे साथ देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, जहां बहुजन समाज पार्टी में हाल फिलहाल में कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह सिकरवार सुमावली से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी मौजूद है। भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप बहुजन समाज पार्टी में जो सुमावली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो शामिल हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं में रोष है और उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी उच्च निर्देश के अनुसार हमने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण दी है और वो निश्चित ही जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में यहाँ सदस्यता ग्रहण की है और अच्छा ही उनके प्रति माहौल है जिसका टिकट उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने काटा है। क्या लगता है सुमावली विधानसभा में उपचुनाव में आपकी बुरी हालत हुई, पहले भी बहुजन समाज पार्टी वहाँ मजबूत भी रही है, कई बार हालत बुरी हो जाती है, इस बार क्या देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? इस बार बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से मुरैना जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटें मजबूत हैं और आज जिस प्रकार से उत्साह देखने मिल रहा है, मैं आपको वादे से कह रहा हूँ ये दोनों मंत्री हैं और विधायक दोनों आ रहेंगे चुनाव और बहुजन समाज पार्टी सुमावली चुनाव जीतेगी। आपकी बहुजन समाज पार्टी की किससे टक्कर रहने वाली है पूरे मुरैना जिले की विधानसभा? सारी सीटों पर हमारी भाजपा से टक्कर, कांग्रेस तो सभी सीटों पर तीसरे नंबर पर गई। आप दिमनी में देख लो बली डंडौतिया जी से फाइट होगी, मुरैना में देख लो राकेश रुस्तम जी से फाइट होगी, सुमावली में देख लो हमारा टिकट होगा जब बता देंगे किसका फाइनल होगा वो उसकी फाइट होगी। जोराम आप देख लो सोनीराम कुशवाहा चुनाव रहे हैं उनसे बीजेपी से फाइट होनी है, सबलगढ़ चले जाओ सोनी धाकड़ से फाइट होनी है, हर जगह हम लोग बीजेपी से फाइट में हैं। कांग्रेस इस बार मुरैना में तीसरे फ्रंट पर पहुंचा दी हमने। क्या कांग्रेस को आप सत्ता में रही है इतना कमजोर मार रहे हैं कि तीसरे नंबर पर पहुंचा दोगे? कांग्रेस सत्ता में रही है, कांग्रेस शुरू से लेकर और अभी तक उन्होंने हमारे बहुजन समाज को बरगलाने का काम किया है, लालच देने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का सम्मान करते हुए आज पूरे मुरैना ज़िले में ही नहीं, मुरैना से सटे हुए भिंड में भी और मुरैना से इधर सटे हुए श्योपुर में भी, उधर शिवपुरी में भी हमारी बहुजन समाज पार्टी इधर कांग्रेस की जमानत जब्त कराएगी। इधर ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिसमें हमने कांग्रेस के लिए जमानत जब्त करने के लिए हमने तैयारी नहीं की है। आपकी तैयारी कांग्रेस को हराने की है या फिर भाजपा को हराने की है? हमको किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की ज़रूरत है, हमें विधानसभा जिताने की ज़रूरत है, हमें विधायक बनाने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भीमसेन पाड़िया जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है। पहले जय भीम, धन्यवाद। क्या लगता है सर मध्य प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है इस बार क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में इतनी सीटें लाएगी कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल है वो इतना ख़राब है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षित बेरोजगार है, यहाँ पर के भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, बलात्कार के मामले में पहला नंबर है मध्य प्रदेश का। यहाँ कानून नाम की व्यवस्था नहीं, चीज़ की व्यवस्था नहीं है, कोई कानून है ही नहीं इसमें। तो इसी प्रकार जैसे कांग्रेस और पार्टी और भाजपा दोनों एक ही तेले के चट्टे बट्टे हैं। ये खास करके मुरैना जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न तो भाजपा है न कांग्रेस है, यहाँ केवल बहुजन समाज पार्टी है। चाहे आप दिमनी में देख लें, दिमनी में इनके पास कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। आप केंद्रीय मंत्री को यहाँ लाए तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ हमारे बहुजन समाज पार्टी से बलबीर सिंह डंडौतिया जी चुनाव मैदान में उनको सर्व समाज का वहाँ वोट मिल रहा है। इधर हमारे मुरैना में आदरणीय राकेश रुस्तम सिंह जी हैं, इनके साथ पूरा शहर सर्व समाज उनके साथ है और वहाँ पर भी कांग्रेस टक्कर में नहीं है कतई। और इधर सुमावली में आज हमारे साथ जो कुलदीप भाई इधर जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो इधर शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से इधर सुमावली में हम दोनों प्रत्याशियों को, चाहे कांग्रेस और भाजपा दोनों को, हम निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हराएगी और जोरा में भी हम बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, सबलगढ़ में भी बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिकॉर्ड भी रहा है मुरैना जिले का
कि मुरैना ज़िले में हम सबलगढ़ को 1 बार जीते हैं, जौरा को हम 3 बार जीते हैं, सुमावली को हम 2 बार जीते हैं, अब की तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। मुरैना को हम 1 बार जीते हैं, दिमनी को हम 1 बार जीते हैं, हम अम्बा को भी 1 बार जीते हैं। हम सभी सीटों पर ऐसी थी हमारी कि अब हम जीत रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, इस अंचल में हम कम से कम 15 से 20 सीटें से ग्वालियर अंचल में ला रहे हैं। उधर रीवा सतना में भी हम 15 से कम 40 से 50 सीटें हमारी पूरे मध्य प्रदेश में, इससे अधिक सीटें आएंगी। और निश्चित रूप से हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और ये आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। बहुजन समाज पार्टी के पीछे कांग्रेस और भाजपा दोनों घूमेंगी। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, जिम्मेदार साथी हैं, सभी में बहुत जोश है। और निश्चित रूप से आने वाले जो 17 नवंबर को जो वोटिंग होगी, उस दिन बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहे जो प्रत्याशी हैं, सभी को बटन, हाथी के सामने वाला बटन दबा करके ऐसी मैं अपील करता हूं कि हमारे जो भी सर्व समाज के साथी हैं, चाहे वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज के सभी भाई, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई, सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, सभी भाइयों से अपील करता हूं कि अब की बार कांग्रेस और भाजपा को दोनों को सबक सिखाने के लिए, क्यों कांग्रेस और भाजपा आपके सामने झूठे वादे करती है, आपको गुमराह करती है, आपको लालच देगी, आपको प्रभावित करेगी। तो सम्मान इनकी बातों में ना आते हुए मैं समस्त जनता जनार्दन से ये अपील करता हूं और मतदाता भाइयों से ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के जो पूरे जिले में जो प्रत्याशी हैं, सबको जिताने के लिए आपसे निवेदन करता हूं, जिता करके भोपाल पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद रखते हुए। और आपको एक नारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा कह गए नाती से, चलेंगे हाथी से, बाबा कह गए नाती से, चलेंगे हाथी से। भाई साहब, सुमावली विधानसभा में क्या समीकरण है आपका जीतने का? सुमावली विधानसभा में पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सुमावली विधानसभा में आज वो परिस्थिति बन चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने क्षत्रिय समाज का टिकट काट करके उनका अपमान किया है। तो क्षत्रिय समाज में ये एक तरह का उबाल आया है और बहुजन समाज पार्टी ने क्षत्रिय समाज का सम्मान करने का काम किया है। तो क्षत्रिय समाज और बहुजन समाज पार्टी की ताकत जब मिलेगी दोनों की, तो हम 100% कह सकते हैं कि हमने सुमावली को पहले जीता था 2 बार, मगर इस चुनाव में ये लग रहा है हमको कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को पछाड़ करके यहाँ से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीत करके जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? आज आपको एक मजबूत कांग्रेस के प्रत्याशी आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? जो मान लो मैं कहा तो इतनी खुशी भई है कि मैं तन मन और धन तीनों चीज़ लगा दूँगा कुलदीप भाई का और चुनाव जिता के लाऊंगा। कांग्रेस को कैसे हराओगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी हैं? कांग्रेस को जो अजब सिंह बीएसपी में आओ और 2 दिना बाद बजेगो। अब ये समाज है, अगर शर्म चाहें तो न्यो मान लो कि अजब सिंह गाँव 10 बजे रोक दो, हमें रेदा लगाए कि तू पहले धोखा देके जब गौ बहुजन समाज पार्टी हो, आज फिर गया, लेकिन इसको भगाने का काम करे और बहुजन समाज पार्टी जो कुलदीप सिंह ने वो सदस्यता ली उसे जिताने का काम करे। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश मुरैना को देख रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चलो कोई सब्सक्राइब पेज को बहुत बहुत